जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, नए अंदाज से शुरुआत करते हैं। जीके एंड जीएस की टॉप 80 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन जो कि आंसर देख लेते हैं। थार का मरुस्थल मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु का कारण बना है? थार का जो मरुस्थल है मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु का कारण बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शुष्क एरिड जिसको बोलते हैं, इस जलवायु का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज के सामान्य ज्ञान के जीके के टॉप 80 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के हैं। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत सबसे क्या होती है? सबसे लंबी होती है। कौन सी होती है? छोटी आंत। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दूसरा। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? भोजन का पाचन मुंह से ही हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुख से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना हो जाएगा वसा फेट के पाचन में कौन सा सहायक होता है? वसा फेट के पाचन में, वसा या फिर फेट जिसको बोलते हैं, पाचन में कौन सा सहायक होता है? तो वसा को पचाने के लिए पित्त रस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पित्त रस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका पांचवा। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो अपने शरीर में क्या कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाचन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका छठा। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में जो अपना पेट होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका HCl, जो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका लार ग्रंथि कितनी होती है? लार ग्रंथि जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होती है। कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका छोटी आंत का कौन सा भाग पोषक तत्वों की अवशोषण का मुख्य स्थान है? छोटी आंत का कौन सा भाग है जो कि पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिजुनम में होता है। कहाँ पे होता है? जिजुनम में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 90। यकृत यकृत लीवर में कौन सा पाचन रस उत्पन्न करता है? यकृत जो कौन सा पाचन रस का उत्पन्न करता है? यकृत लीवर में कौन सा पाचन रस उत्पन्न करता है? यकृत होता है पाचन रस के कौन सा उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पित्त रस। किसको स्राव करता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10वां। अग्नाशय पेंक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय जो ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10वें का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11वां। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्त रस कहाँ पर संग्रहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11वें का ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में। कहाँ पे? गोल ब्लैडर में, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12वां। भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन जो नली होती है इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली, या फिर इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस या फिर ग्रास नली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13वां। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बड़ी बड़ी आंत होती है जो अपने शरीर में क्या कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जल का अवशोषण करती है। क्या करती है बड़ी आंत? जल का अवशोषण करती है अपने शरीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14वां। लार में एमाइलेज कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? लार में एमाइलेज जो एंजाइम होता है कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है लार में, मुंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15वां। विटामिन B12 का अवशोषण किस अंग में होता है? विटामिन B12 का अवशोषण किस अंग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन B12 का अवशोषण किस अंग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलियम। क्या हो जाएगा? इलियम। ऑप्शन होता है जो छोटी आंत का अंतिम भाग है, विशिष्ट रिसेप्टर के द्वारा अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है। इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग है जो विशिष्ट रिसेप्टर के द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16वां। राज्यपाल की नियुक्ति। अब पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16वें का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17वां। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की जो शपथ होती है
कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्य न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उच्च न्यायालय का जो अपना हाईकोर्ट होता है, इसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18वां। राज्यपाल की अधिकतम आयु की सीमा क्या होती है? राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19वां। राज्यपाल की किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल कहाँ पर होता है बताओ? मतलब राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? स्टेट में होता है ना। तो कौन होता है स्टेट में? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मंत्रिपरिषद होती है। तो मुख्यमंत्री के कहने पर या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कार्य करता है? किसकी सलाह पर कार्य करता है? मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20वां। राज्यपाल राज्य का कौन होता है? राज्यपाल राज्य का कौन होता है? तो क्या होता है बताओ? राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज सही आंसर। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल का जो पद है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल का जो पद है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका मतलब यह है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 153 में राज्यपाल का पद से मतलब पद वर्णित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22वां। राज्यपाल को स्थिति में पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को किस स्थिति में, कौन सी मतलब परिस्थिति में पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और संविधान द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र क्या करता है मतलब राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23वां। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस कौन से अनुच्छेद में, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में क्या शक्ति रखते हैं, मतलब किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति रखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 213 के तहत यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उनके पास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राज्यपाल किसे रिपोर्ट भेजनी होती है? राज्यपाल को किसे रिपोर्ट भेजनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। राज्यपाल किसको रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति जी को। 25वां क्वेश्चन। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने का कार्य किसके कहने पर करते हैं? राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने का कार्य किसके कहने पर करते हैं? राज्यपाल कहाँ पे होते हैं? स्टेट में होते हैं। तो किसके कहने पर करेंगे बताओ? मुख्यमंत्री के कहने पर। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन प्रश्न संख्या है आपके 26वां। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद से यह शक्ति मिलती है इनको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 174। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? 174 अनुच्छेद के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27वां। राज्यपाल के पास किस प्रकार की वीटो शक्ति होती है? राज्यपाल के पास किस प्रकार की वीटो शक्ति होती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निरपेक्ष वीटो, निलंबन वीटो, जैव वीटो। तीनों वीटो राज्यपाल के पास होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, कौन सा वीटो नहीं होता है राज्यपाल के पास? पूर्ण वीटो की शक्ति नहीं होती। कौन सी? पूर्ण वीटो की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, और विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, ये विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा? विधेयक को अपनी सहमति रोककर, मतलब विधेयक को रोककर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं आप वापिस विधानमंडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28वां। राज्यपाल किन दो राज्यों का एक साथ पद धारण नहीं कर सकता? राज्यपाल किन दो राज्यों का एक साथ पद धारण नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूटी में नहीं कर सकते। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसमें एक साथ दो पद मतलब दो राज्यों का एक साथ पद धारण नहीं कर सकते यूटी केंद्र शासित प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29वां, जो कि स्टेट पॉलिटी से है। ठीक है, मुख्यमंत्री मतलब स्टेट राज्यों से संबंधित है। 29वां, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? मुख्यमंत्री के जो भी शक्तियाँ है, जो भी इसके बारे में उल्लेख है मुख्यमंत्री के बारे में, तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 163 में भी है, 164 में भी है, 167 में भी है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30वें का बी। कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल मतलब शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल दल के नेता को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31वां, मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
मंत्रिपरिषद का किसका प्रमुख होता है? मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32वां। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों तक मतलब मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्षों तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 32 का बी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33वां। मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेट में कौन होता है बताओ? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताओ? मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी। क्या हो जाएगा? बी, विधानसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35वां। मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मुख्यमंत्री के जो वेतन होता है, जो भत्ते होते हैं, मिलते हैं, इसको किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या है इसका आंसर? राज्य विधानमंडल। क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36वां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? 36 का क्या हो जाएगा बताओ? कौन से मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 167। किसके साथ? कौन सा अनुच्छेद? 167। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37वां। मुख्यमंत्री का पद कब रिक्त होता है? मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो कब रिक्त होता है? इस्तीफा देने पर, मृत्यु होने पर, विधानसभा का विश्वास खोने पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इस्तीफा देगा तो भी खाली हो सकता है, मृत्यु होने पर भी खाली हो सकता है, विधानसभा में विश्वास खोने पर भी हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38वां। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किसके परामर्श पर किया जाता है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है इसका गठन किसके परामर्श पर किया जाता है? कौन परामर्श करेगा बताओ? राज्य में मुख्यमंत्री। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी की तरह। इंडिया की जो ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन आपके लिए जोड़े गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 39वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में विशाल त्रिकोणीय भूभाग है। कौन सा है? त्रिकोणीय भूभाग है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है, जो कि उल्टे त्रिभुजाकार का है। गोदावरी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा और गोदावरी और कावेरी नदी इस पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40वां। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा बताओ भारत में? मौसिनराम। कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, इसको मौसिनराम बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 41वां। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील। कौन सी? वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42वां। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43वां। हिमालय पर्वत किस काल में बना हुआ है? हिमालय जो पर्वत है वो कौन से काल में बना है? हिमालय जो पर्वत है कौन से काल में बना है? तो ये कौन सा काल में बना था बताओ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। टर्शियरी काल में बना हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो कौन से काल में? टर्शियरी काल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44वां। सबसे अधिक लोह अयस्क किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक जो लोह अयस्क निकलता है वो किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोह अयस्क निकलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 45वां। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। कौन सी है? अरावली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46वां। गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है बताओ? दक्षिण से। कहाँ से? नासिक से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 47वां। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान, जो कि जयपुर में स्थित है सांबर झील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 48वां। कौन सा? 48वां। थार मरुस्थल कौन से राज्य में स्थित है? थार का जो मरुस्थल है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का
राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित भारत का मस्तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 49वां। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मेघालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेघालय को बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड? मेघालय को बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50वां। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांगपो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सांगपो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51वां। कौन सा? 51 का। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कहाँ पे? कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आपके एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन हो जाए, ठीक है, बीच में। पिताजी कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब है। इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर है। इनको खुश रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेगी, तभी उनका कर्ज उतार पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52वां। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। अगर हिमालय सिर्फ हिमालय पूछा होता क्या हो जाता? माउंट एवरेस्ट। ये पूछा भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53वां। दार्जिलिंग किस पर्वत पर स्थित है? दार्जिलिंग है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? और क्वेश्चन नंबर 53वां। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत पर। कौन सा पर? हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 54वां। कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य है जो कि चाय का कटोरा, टी ऑफ असम जिसका बोलते हैं, टी ऑफ असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 55वां। ताम्र कॉपर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? ताम्र है कॉपर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में ताम्र के भंडार है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56वां। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर से उद्गम स्थल इसका। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57वां। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ ये? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ है जो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में एक ही लंबी नदी कौन सी है? संबल। कौन सी? संबल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 60वां। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी, गुरु शिखर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61वां। इसका सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील है वो कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 62वां। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? राजस्थान के कौन से जिला है जो इसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53वां। करंट अफेयर से संबंधित 15 प्रश्न है। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है पिछले महीने के, जो कि 15 क्वेश्चन है, इसको देखते रहिएगा। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? मैंने ये प्रश्न पिछली क्लास में भी कराया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पिछली क्लास में इसका देश का नाम बताया था, अभी इसमें कौन सा स्थान में हुआ था, कौन से देश के स्थान पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। मतलब कहाँ पे? ब्राज़ील में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64वां। हाल ही में भारत के किस देश के साथ डिफेंस कॉरिडोर समझौता किया गया है? सही में हाल ही में भारत के किस देश के साथ डिफेंस कॉरिडोर समझौता किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। किसके साथ हुआ है? हाल ही में भारत के कौन से देश के साथ डिफेंस कॉरिडोर समझौता हुआ है? फ्रांस के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 65वां। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC किसको नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC किसको नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुण कुमार गोयल। अरुण गोयल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67वां। हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है? हाल ही में चंद्रयान जो 4 है वो मिशन है, वो किस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है? हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2026। कब हुआ है? 2026 के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने US ओपन 2025 जीता है? 67 का क्या हो जाएगा बताओ?
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएस खिताब जीता है जो कि सुमित नागल ने। किसने? सुमित नागल ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 68वां। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 69वां। हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? हाल ही में भारत का कौन सा शहर है यूनेस्को की विश्व धरोहर में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। किसको जोड़ा गया है? उज्जैन को जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी, महादेव की नगरी उज्जैन, किसको जोड़ा गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाल ही में किस राज्य सरकार के ग्रीन बस मिशन शुरू किया है? कौन से राज्य है जिसने ग्रीन बस मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक उत्तर का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाराष्ट्र ने चालू किया है ग्रीन बस मिशन शुरुआत। हाल ही में इसरो के कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा GSAT-25, GSAT-25 मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाल ही में भारत के किस देश के साथ डिजिटल इंडिया पार्टनरशिप का हस्ताक्षर किया गया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल इंडिया पार्टनरशिप का पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75वां। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 रहा? हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, भारत का कौन सा खिलाड़ी जो नंबर 1 पे रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाल ही में कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 का विजेता रहा है? हाल ही में कौन सा भारतीय शहर है जो कि स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2025 का विजेता रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पाल वंश है। कौन सा है? पाल वंश। पाल वंश की कौन सा शासक है जो कि पाल वंश का कौन सा शासक है? पाल वंश पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की जो स्थापना है कौन से शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 79वां क्वेश्चन है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1930। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 80वां। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 81वां। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को अस्थायी रूप से लगाया? किस कर जो कौन सा टैक्स था अस्थायी रूप से लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान। क्या हो जाएगा? लगान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 82वां। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था प्लासी का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। बी इज राइट आंसर। 1757 में होता। किसके बीच में होता? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, इसकी जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 83वां। 1857 में विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 10 मई को सबसे पहले मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1930। कब हुआ था? 1930। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी ने की था इसका शुरुआत 12 मार्च 1930। आंदोलन का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर को समाप्त करने की मांग थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 85वां। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 86वां। दिल्ली की सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 87वां। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता थी जिसका मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रतिभा के कारण पश्चिमी विद्वानों ने समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांसीसी सम्राट जो था नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, इसलिए इनको बोलता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 89।
इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? अभी किसने लिखवाया था? कौन सा प्रश्न आया था आपका? इसने लिखवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? इसका क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट करके जरूर जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर कल, आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।